आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन के ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। कल हमने चर्चा रखी थी गणित के कुछ चिन्हों पर। तो उन चिन्हों में कल हमने देखिए जमा घटा की स्थितियों पर कुछ विचार रखे थे, जिनको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनका कुछ तुलनात्मक अध्ययन किया था। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुना शब्द के ऊपर, गुना एक चिन्ह के ऊपर। देखिए युवावस्था में आते आते हमारा विषय भोगों के प्रति आसक्ति बढ़ने लगती है। धन के प्रति आपका हमारा लोभ जागृत होने लगता है और लोभ प्रवृत्ति ही मनुष्य को संग्रह वृत्ति में एक विशेष स्तर पर छलांगे लगाती है। यानी कि आप कम समय में अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना चाहते हैं, संसारी सुखों को भोगना चाहते हैं। आज युवावस्था में देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति दिन भर मनुष्य को भगाती है। मनुष्य छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता हुआ कानून का भी उल्लंघन करता है और शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म कर जाता है, क्योंकि युवावस्था में मनुष्य शास्त्रों की, कानून की उतने स्तर पर सुनता ही नहीं है। मन मर्जी की स्थितियां चाहता है। उस मन मर्जी की स्थितियों में ही कुछ रोष की स्थितियां भी बनी रहती हैं। यानी कि ऐसी स्थितियों में वो अधिक से अधिक धन कमाने के लिए वो जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है। इसी जल्द से जल्द धन कमाने की स्थितियों का अभिप्राय गुना से है, क्योंकि कल हमने चर्चा रखी थी जमा और घटा से। तो आज गुना का मतलब ही ये है कि आप दिन दुगनी एक विशेष स्तर पर, यानी कि धन को बहुत ही गहरे स्तर पर एक गुना देते हुए अधिक से अधिक धन बटोरना चाहते हो, छीनना चाहते हो। ये सभी स्थितियां देखिए अक्सर आप देखते हो युवावस्था में मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर नहीं रहने के कारण ही मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करता हुआ अपने जीवन को इस गुना की स्थितियों में ही भगाता है। इन सभी स्थितियों पर आप ज्ञान पूर्वक चिंतन करें। कल हम एक चर्चा रखेंगे भाग अंक के ऊपर। भाग के देखिए अलग अलग कई दार्शनिक भाव हैं। आज की चर्चा का अभिप्राय केवल यहीं तक ही है कि आप जो हम एक युवावस्था में अधिक से अधिक पदार्थों को गुणात्मक रूप से, धन को गुणात्मक रूप से, अपने निवेश को गुणात्मक रूप से अपने दृष्टिकोण से इकट्ठा करते हैं। तो चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक भाग शब्द के ऊपर चर्चा करते हुए, और भाग शब्द को हम जोड़ेंगे कल वृद्धावस्था से, क्योंकि कल हमने चर्चा में जमा घटा को बचपन अवस्था से जोड़ा था और आज गुना की स्थितियों को युवावस्था से। और कल की आने वाली चर्चा में हम भाग को एक वृद्धावस्था से जोड़ते हुए एक शून्य की स्थिति को तर्कपूर्वक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।